हमारे पंडितों ने छुपाया क्यों है, और अगर हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मैं शुरू से चलता हूं। यहूदी जो मजहब है, नाम जो है आप यहूदी सुनते हैं, ये दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से बड़े बेटे का नाम यहूदा था। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के, जिनका नाम इब्रानी जुबान में इस्राइल है, इसराइल। उनके बेटों को बनी इसराइल कहते हैं। वो 12 बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम के, उन्हीं में से एक बड़े बेटे यहूदा थे, या बीच में कोई एक बेटे का नाम यहूदा था। उसी नाम से जो भी बनी इसराइल होता उसे यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी एक कौम का नाम हो गया। वो अब उसको इंग्लिश में ज्यूज कहते हैं। आज ज्यूज ये दुनिया की शरीर कौम है, बड़ी शरीर कौम है। पहले ये लोगों ने नबियों का कत्ल किया है। इनके बारे में क्योंकि मैं वही बातें कर रहा हूं जो कुरान कह रहा है। अगर आप कहेंगे बहुत कट्टरपंथी हो जाएगी तो फिर कुरान को भी बंद करना पड़ेगा। कुरान कहता है यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, ये ना हक नबियों का कत्ल करते थे। जब कुरान उनकी बातें बयान कर रहा है तो मैं क्यों ना बयान करूं। ये शरीर कौम थे, हक बात को कभी तस्लीम नहीं करते थे। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, यहया अलैहिस्सलाम के कातिल ये हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के सारे बंदोबस्त इन्हीं ने किया। ये बात मुझसे नहीं, ईसाइयों से जाके पूछ लो, उनसे पूछना जीसस को कौन सूली पर चढ़ाया था। जबकि हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई। हमारा अकीदा कुरान से साबित है, उस पर मैं बाद में गुफ्तगू करता हूं। लेकिन ये यहूदी कौम बड़ी पुरानी है, याकूब अलैहिस्सलाम से चल रही है, ठीक है, काफी पुरानी। ये मानते किस किताब को? किसी भी दीन को, किसी भी मजहब से हमको अगर बात करना है तो उसकी जो मुकद्दस किताब है उसी से बात करना। मैं भी उन्हीं से बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं। जो मुकद्दस किताब तुम्हारे नजदीक है उसी की बातें अगर मैं रखता हूं। यहां महफिल में इतना वक्त नहीं होता, थोड़ी थोड़ी झलकियां मैं दे करके जाऊंगा ताकि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इसको आगे बढ़ाएं और फिर अपनी तहकीक से लोगों के सामने ये बातों को लाएं। यहूदी कौम जिस किताब को मुकद्दस मानती है वो तौरात है, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और जबूर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इन किताबों के मजमुए को आज इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है। ये किताबें मार्केट में दस्तयाब हैं, इनको क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। तकरीबन इस किताब में जो अलग अलग छोटी छोटी किताबों को मिलाया गया है 73 किताबों का मजमुआ है ओल्ड टेस्टामेंट। जैसे कुरान में 30 पारे हैं ना, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, इस तरह से उसमें पारे समझ लें या अलग अलग टॉपिक्स। ये कितने हैं? 73 हैं। उसमें भी उनका बड़ा इख्तिलाफ है, मैं सारे इख्तिलाफात नहीं बता सकता आज, लेकिन कुरान में सबका इत्तेफाक है। चाहे वो शिया हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो। जो अकीदा हम रखते हैं अहले सुन्नत व जमात के कुरान के 30 पारे हैं, सबका इस बात पर इत्तेफाक है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट पर सबका इत्तेफाक नहीं। उनमें से कुछ मजहब 73 मानते हैं, कुछ 66 मानते हैं, 66 मानते हैं, कुछ लोग 27 मानते हैं। बहरहाल ओल्ड टेस्टामेंट में एक बाब है जिसको इस्तिस्ना कहते हैं। एक पारे का नाम है, एक किताब का, एक जुज का, जिसको ड्यूट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं। उसमें एक आयत आई है। आयत जाहिर सी बात है अल्लाह की है, आयत अल्लाह की है और मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मूसा, मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे भाइयों में, भाइयों से मुराद नबियों में, एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तुम्हारी ही तरह से होगा, तुम्हारी ही तरह से होगा, लेकिन मैं उसके मुंह में अपनी जुबान रख दूंगा। और दूसरी आयत आती है कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा। ये फारान क्या है? ये फारान की चोटियां कहते हैं मक्का मुकर्रमा में जो अब पहाड़ है, जबल काबा, जो खाना काबा के करीब, इन्होंने उसको सब खत्म कर दिया। आज वहां पर बादशाहों के महलात बने हुए हैं। वहां फारान की चोटियां कहा जाता था
کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے؟ فاران کی چوٹیوں سے۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ منہ میاں مٹھو بنتے ہیں۔ اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا۔ تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بالکل نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے، باپ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے۔ اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں، عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی، بچے بھی ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی، بچے بھی نہیں ہوئے، وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی بھی کیا ہے آپ نے، بچے بھی فرمائے، اور ان کو کہتے تھے کہ وہ